दोस्तों, रामचरितमानस में एक प्रसंग है जब एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही मर मिटी खरदूषण की सेना। ये घटना कब घटी, चलिए आज इस वीडियो में हम इसी विषय में बात करते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के वो विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वो विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा। तब शूर्पणखा ने सब कुछ समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार करी। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वो अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के थे। वे अपार थे और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए थे। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर दिया। अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे थे, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरज रहे थे, ललकार रहे थे और आकाश में उड़ रहे थे। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए श्री सीता जी सहित चले गए। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। ये देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ा लिया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस बाग छोड़कर दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, ये राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे, कितने जीते और मार डाले। पर हे सब भाइयों, सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाइयों जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिसे सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत ही जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। ये सुनकर भयानक राक्षस बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, कृपाण, परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए।
उस समय उन्हें कुछ भी होश ना रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़ पड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट दिया। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर, दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध कर देंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर जाते हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। फिर वे माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं। भूत, प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिरते पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता ये देखकर डर जाते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित हो गए और फूल बरसाने लगे। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वो बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि भी भुला दी। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि तेरा शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से
और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वो व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी क्या मेरी ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा कि अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। वो बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों का वध करने में लगे हुए हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वो शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रतियां उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले हैं। मैं तेरी बहन हूँ, ये सुनकर वो लोग हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तृष्णा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। रात भर उसको नींद नहीं पड़ी। वो मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। उन्हें भगवान के सिवाय कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण को छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। अतएव मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला गया, जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए हुए थे, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तब मारीच ने कहा, हे दशशीष, सुनिए, वो मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर ना कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे।
उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी वे बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर को लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी और कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि क्षत्रि, मर्मी, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता है। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी। उसने सोचा कि ना करते ही ये अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वो रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। वो मन ही मन सोचने लगा कि अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य को भी वश में करने वाली है। आह, वे ही आनंद के समुद्र श्रीहरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण लिए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वो अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मड़ियों से जड़कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वो कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही प्रिय है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठ बैठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय को विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वो कभी निकट आ जाता है और कभी दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ बहुतेरे छल करता हुआ वो प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तककर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वो घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वो गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं कि रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की लक्ष्मण की आवाज सुनी, तो वो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई संकट पे हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भुकुटी विलास यानी भौ के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्नों में भी संकट में पड़ सकते हैं।
इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन यानी कि हृदय चुभाने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले, जहां रावण रूपी चंद्रमा लिए राहु रूप श्री राम जी थे। तो दोस्तों, ये था रामचरितमानस का एक सुंदर प्रसंग, जिसमें एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही मर मिटे थे खर दूसर की सेना। दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।